Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes. So आज हम कर रहे हैं 2019 का HTET लेवल 2 का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर करेंगे 91 से 120 तक के क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट वीडियो में 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर सभी सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे और अगर कोई तैयारी नहीं कर पा रहा है, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो अगर आप PYQ भी कर लेते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सकता है। सो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, PYQ जरूर कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होंगे। देखो, पोलिनोमियल हमारे पास चार टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है ax² प्लस bx प्लस c, सेकेंड होगी ax² माइनस bx प्लस c, थर्ड होती है ax² प्लस bx माइनस c एंड फोर्थ होती है ax² माइनस bx माइनस c। इन पोलिनोमियल में आपको जीरोस का कैसे पता चलेगा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसका मतलब या तो दोनों के दोनों जीरोस पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव साइन है लास्ट में तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होएगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर प्लस का साइन है तो इसका उल्टा होगा, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब जो दोनों जीरोस होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। और अगर यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब जो स्मॉल जीरोस होगा, स्मॉल जो रूट होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो अदर नेगेटिव जो रहेगा वो बिग वाला रहेगा। और यहाँ अगर माइनस है तो स्मॉल वाला माइनस और बिग वाला प्लस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह दूँ पोलिनोमियल है, इसके रूट है 2 1 2 -1 -2 1 एंड -2 -1। अगर चार रूट है तो चारों पोलिनोमियल में कौन सा रूट किसके पास जाएगा। फर्स्ट पोलिनोमियल में यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ प्लस का है, मतलब दोनों के दोनों सेम होंगे लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे। या तो दोनों प्लस होने चाहिए थे या दोनों नेगेटिव, तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो इसके साथ जाएगी, ठीक है। यानी कि इसके रूट दोनों नेगेटिव ये चूज होंगे। अगर हमें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार इक्वेशंस में हमें एग्जांपल्स जैसे दिए होते हैं, रूट सेम सेम होते हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, तो इक्वेशन को सोल्व करने की नीड नहीं है, जल्दी जल्दी हम चूज कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन, इसके अंदर दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब इसका आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है। थर्ड के अंदर स्मॉल पॉजिटिव बिग नेगेटिव। स्मॉल पॉजिटिव कौन से में है, इसका आंसर रहेगा स्मॉल पॉजिटिव ये वाला, और बिग नेगेटिव। और जो हमारे पास बचा ये वाला ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा इस इक्वेशन के साथ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है फिलहाल कि दोनों साइड क्या है, प्लस के साइन है, इसका मतलब दोनों सेम साइन के होंगे एंड दोनों सेम साइन के होंगे और दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इफ मोड ऑफ द सीरीज एक्सीड इट्स मीन बाय 12। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो मोड MO कह दिया, ठीक है। मोड ऑफ द सीरीज मीन को एक्सीड कर रहा है, मीन को मैं ME बोल रही हूँ और उसको वो 12 से एक्सीड कर रहा है, यानी कि मोड मीन में 12 ऐड है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मोड मीडियन से कितना एक्सीड होगा। हमने ये बताना है कि मोड मीडियन से, मीडियन को मैं MI बोल रही हूँ, कितना एक्सीड होगा, मतलब हमें x बताना है, ठीक है। यानी कि x ज़्यादा होगा तो हमें x की वैल्यू बतानी है। देखो, हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, वो रिलेशन क्या है ये तो हमें बताना है। रिलेशन क्या है कि मोड जो होता है इक्वल 3 टाइम मीडियन माइनस में 2 टाइम मीन होता है, ठीक है। मोड इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। अब यहाँ पर जो ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, मोड और मीडियन में करना है, मतलब मीन की वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ से अगर मैं मीन की वैल्यू निकाल लूँ, वो आती है मोड -12। तो MO मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2, मीन की जगह क्या लिखना है, मोड माइनस में 12, ठीक है। ये देखो, ये माइनस का 2 मोड होएगा, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, क्या बन गया 3 टाइम मोड इक्वल टू 3 मीडियन, ओके। ये माइनस माइनस प्लस
ये हो गया 24। ठीक है, पूरी की पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब क्या आ रहा है, मोड इक्वल टू मीडियन प्लस में 8। मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, x की जगह क्या आया 8, यानी कि ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन स्क्वायर। देखो मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक और स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया एक और स्क्वायर, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक और स्क्वायर बनाएंगे कुछ इस तरह से कि ये इसके अंदर फिट भी आ जाए थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो ये वाला स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर भी, इस स्क्वायर के अंदर भी और मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक और स्क्वायर, मतलब ये वाली जो है प्रोसेस, सॉरी ये मैंने स्क्वायर लिया, इसको यहाँ पर रख दिया, ये मिड पॉइंट ज्वाइन करके, मतलब ये इनफाइनाइटली बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। अब पूछना क्या चाह रहे हैं हम वो देखते हैं। क्या कह रहे हैं, स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स इन द गिवन स्क्वायर इन द सेम वे, दिस प्रोसेस कंटिन्यू इनडेफिनिटली, लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है प्रोसेस, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाते जा रहे हैं। इफ द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 4, मतलब ये साइड अगर 4 दी है तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो साइड बनाई जाती है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, ओरिजिनल जो स्क्वायर होता है उसकी साइड अगर ए हो तो उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करके नेक्स्ट जो स्क्वायर बनाया जाता है उसकी साइड हमेशा होती है a/√2। ठीक है, a/√2 होती है। तो पूछ क्या रहे हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया होगा, क्योंकि फर्स्ट स्क्वायर की साइड 4 है, उसका एरिया कितना हुआ 16। सेकेंड स्क्वायर की साइड अगर ए मतलब साइड 4 है, 4/2, अगर इसका एरिया निकालें, एरिया निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 16/2 मतलब यहाँ आ गया 8। थर्ड में क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा तो ये 4। ठीक है, यानी कि एरिया क्या होंगे इसके, हाफ होता जाएगा। 16 है फर्स्ट का तो सेकंड का हाफ, थर्ड का हाफ, मतलब ये चलता रहेगा इनफाइनाइटली। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इनका सम निकालना है, यानी कि एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। r क्या होगा 8/16 मतलब 1/2। अच्छा a कितना 16 और 1 - 1/2 1/2, और ये यहाँ ऊपर जाके प्रोडक्ट में आएगा, ये हो गया 32, यानी कि ऑप्शन 1 इसका रहेगा करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं इन नंबर्स में से। ठीक है, ये नंबर हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे और द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है वो निकालनी है एवरेज की, कि एवरेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल नंबर कितने हैं ये 3, 3, 6 और 4 10, यानी कि डिवाइड में तो आएगा 10। अच्छा डिवाइड में 10 किसके है, इसके है, मतलब ये हमारा आंसर बन सकता है। हम एक बार देखते हैं कि ये इसका आंसर बनेगा या नहीं। अब हमने एवरेज देखनी है, एवरेज का मतलब क्या है कि सभी नंबर को ऐड करके और उनके टोटल नंबर से डिवाइड करो। टोटल नंबर 10 से डिवाइड करेंगे, सबको ऐड करो, 5 5 ये 10, ये हुआ 13 और ये 21 और ये 36, टोटल हमारे पास बन गया 70, यानी कि एवरेज आई 7। ठीक है, अब एवरेज 7, यानी कि हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 7 की निकालनी है। अच्छा 7 इसमें कितनी बार है, 3 बार है, तो 3/10, यानी कि ऑप्शन 4 ही करेक्ट निकला। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45, यानी कि फादर की अगर मैं x मान लूँ और सन की y मान लूँ तो उनका सम जो है वो कितना है 45 है। 5 ईयर अगो मतलब x - 5 और y - 5, 5 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों की मतलब प्रोडक्ट, was 124 लिखा। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की हमें क्या बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि फादर इतना छोटा होने से रहा। अब फादर मैंने अगर एक्स सेलेक्ट किया तो मैं क्या करूँगी, यहाँ वाई जो है यहाँ के वाई की वैल्यू निकाल दूंगी, मतलब वाई क्या होगा 45 - x, तो यहाँ लिख दिया मैंने x - 5 और यहाँ लिख दिया 45 माइनस में x, यानी कि -5 यहाँ पर x हो गया, इक्वल टू 124। ये क्या आ गया
x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब देखो दो नंबर की प्रोडक्ट में ये लिखा जा रहा है, मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम ले लेती हूँ। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 6 12 एंड 2 2 4, फिर 2 ऊपर जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, यानी कि ये हो गया 31। यानी कि हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 4 इंटू 31 के, मतलब यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाए और यहाँ 31 आ जाए तो इक्वल टू 124 इसको सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू पुट करने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो मैंने लिया 45 अगर मैं x की जगह पुट कर रही हूँ, या 45 पुट किया, ये 40, लेकिन यहाँ 45 पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर मैं ले रही हूँ 36, यहाँ 36 अगर मैं पुट करती हूँ तो 36 माइनस 5 31, ये 31 आ गया, और 40 माइनस 36 4, ये 4 भी आ गया। इसका मतलब क्या है, 36 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन 3 ही इसका करेक्ट रहेगा। बाकी आप इक्वेशन को सोल्व करके कर सकते हो, ये जो कि क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर रूट्स निकालोगे, आप फैक्टर मेथड से भी आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है, इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगी। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जो सम ऑफ जीरोस होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होता है, -b/a। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होते हैं वो होते हैं -d/a, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, वो क्या होते हैं c/a, -b प्लस का c माइनस का d डिवाइड बाय a रहेगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न अ फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर। मान लो उसकी सैलरी x है और इंक्रीमेंट y है, तो क्या कह रहे हैं, हिज सैलरी वाज 1500 आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस। सर्विस के 5 ईयर के बाद, सॉरी 4 ईयर के बाद है ना, टोटल 4 ईयर के बाद उसकी सैलरी कितनी थी, 1500। फिर उसके बाद 1800 कब हुई, इक्वल टू 1800 कब आएगा, आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि x प्लस में 10y एंड स्टार्टिंग सैलरी, मतलब हमें x निकालना है, x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल, -6y इक्वल टू 300 एंड y इक्वल टू -300 सॉरी, एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 5 6 50। ठीक है, y 50 आया। अब 50 को मैं यहाँ पुट कर दूंगी, x प्लस में 50 यहाँ पुट किया, 200 इक्वल टू 1500, मतलब x की वैल्यू आ गई 1300। ऑप्शन 3 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th and 21st टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 6 and -22, यानी कि a7 है 6, a21 है -22, 26 टर्म निकालनी है। a7 कितना होता है, a प्लस में 6d, a21 कितना होता है, a प्लस 20d इक्वल टू -22। इसको इसके नीचे लिख देंगे, 1 प्लस 6d इक्वल टू -6, सॉरी प्लस का 6। ओके, सो साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, ये कितना बचा, सॉरी 18, सॉरी 20 माइनस 6 14d इक्वल टू माइनस के 28, d की वैल्यू कितनी आ गई, -2, d -2 को यहाँ पुट करेंगे, a -12 इक्वल यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, है ना, 12 प्लस 6 18, a की वैल्यू 18, d की वैल्यू -2। 26 टर्म निकालनी है, मतलब a प्लस 25d हमें फाइंड आउट करना है। a है 18 प्लस में 25d, मतलब माइनस के 50, तो कितना बचेगा, माइनस के 32। ऑप्शन फर्स्ट इसका रहेगा करेक्ट। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज दिस देन x इज इक्वल टू व्हाट, हमें ये बताना है। टोटल नंबर कितने हैं इसमें, 8 है, 8 है तो मीडियन कौन सा होएगा, 4th एंड 5th का मीन, 4th और 5th का मीन, मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, है ना, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मीडियन निकलेगा, और मीडियन हमें दिया है, कितना दिया है मीडियन,
27.5 मैंने लिख दिया 275/10। तो ये 2 5 पर कैंसिल हुआ, 5 5 = 25, 5 5 = 25 एंड दिस वन इज 2x + 3 + 5, यानी कि ये हो गया 2x + 5 और प्लस का 5 वहाँ जाके माइनस का हुआ विच इज इक्वल टू 50। x इक्वल टू क्या आया 25। ऑप्शन सेकंड इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है द जनरल टर्म इन द इक्वेशन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है x + a पावर n। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। बोलो कौन सा मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट ही कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है HCF ऑफ 56 एंड 72 इज दिस, देन x एंड y आर इक्वल टू। देखो 56 और 72 का अगर HCF निकालें, 56 को क्या लिख सकते हैं 8 × 7, 72 को क्या लिख सकते हैं 8 × 9। ठीक है, तो HCF क्या हुआ जो दोनों में कॉमन है, तो HCF हमारे पास आया 8 और HCF दिया कितना है 56x प्लस में 72y। तो डिवाइड बाय 8 थ्रू आउट बोथ साइड्स। ठीक है, सॉरी 72, तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा 7x प्लस में 9y। ओके, सो इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अगर मैंने दोनों पॉजिटिव लिए तो यहाँ पर पॉजिटिव पुट किए तो और भी बड़ा होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकते, बिल्कुल छोटे जाएंगे। अगर मैं यहाँ -4 और 3 पुट कर रही हूँ, -4 पुट किया तो 28, 3 पुट किया तो 27 विच इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 1। ऑप्शन 2 भी नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्वाड्रिलेटरल एंगल A + C इक्वल टू 2 टाइम एंगल B + D, यानी कि A + C इज इक्वल टू 2 टाइम B + D। एंगल A इज 140, एंगल A की जगह लिख दिया 140, एंगल D इज 60, ये C एज इट इज, यहाँ 2 B लिख दिया प्लस में 2 × D कितना 60। ठीक है, तो हमारे पास C कितना आ जाएगा 2B, ये 120 - 140 होगा माइनस में 20। ठीक है, तो C की वैल्यू आई ये। क्या पूछ रहे हैं एंगल B क्या होगा, एंगल B हमें बताना है। अच्छा, हमें ये पता है कि A + B + C + D इन अ क्वाड्रिलेटरल सम होता है 360। A की वैल्यू 140, B की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू 2B - 20, D की वैल्यू 60 इज इक्वल टू 360। ठीक है, 360, तो 140 - 20 120, 120 + 60 180, 180 यहाँ आके माइनस होगा, हमें मिला 180 और यहाँ B + B 3B, B कितना हुआ 60 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट रहेगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्टिकल रोड 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखो ये एक वर्टिकल रोड ली, वो कितनी है 20 मीटर लॉन्ग है, उसकी शेडो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल लगी रहेगी और कितनी है 10 है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। फिर कह रहे हैं कि सेम टाइम टावर शेड कास्ट शेडो 50 मीटर लॉन्ग। ये मैंने एक टावर लिया, ये 50 मीटर लॉन्ग एक शेडो कास्ट कर रहा है, हाइट ऑफ द टावर हमें बताना है। ठीक है, ये देखो ये इसकी मल्टीपल मिल रही है, एंगल 1 जो 90 सेम आ रहा है, तो हमारे पास ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मतलब 20/10 इक्वल होगा h/50। तो ये 0 से 0 हुआ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h आ गया 100। ऑप्शन फर्स्ट इसका रहेगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 12 एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा 99। ठीक है, तो यानी कि an मिल गया, an इक्वल टू a + n - 1 × d। d वही होता है जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, डिविजिबल बाय 3 है तो 3 होएगा, तो 99 माइनस में 2 कितना होगा 87, 87 और इक्वल में n - 1 × 3। 3 यहाँ से डिवाइड करेगा, 3 2 = 6, 3 9 = 27 एंड ये माइनस का 1 है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा विच इज इक्वल टू n इक्वल टू 30। ऑप्शन ए इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x⁻। मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है कि x1 से लेकर के xn तक का सम क्या है
n इंटू एक्स बार, जितनी ऑब्जर्वेशन होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, वो सम होता है। इफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1 यानी कि x1 में 1 ऐड किया, सेकेंड बाय 2 और x2 में 2 ऐड किया, और थर्ड बाय 3 मतलब x3 में 3 ऐड किया, ऐसे चलते गए, ठीक है, अप टू सो ऑन xn में n ऐड करेंगे। तो न्यू मीन क्या होगा वो बताना है। तो देखो x1 से लेकर के xn तक का सम अलग कर दो, प्लस में 1 से लेकर के n तक का सम अलग कर दो। तो x1 से लेके xn तक का सम क्या है, n इंटू एक्स बार है, प्लस में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। हमें निकालना है मीन। मीन मतलब हम जितने नंबर हैं उन्हीं से डिवाइड कर देंगे। n नंबर है ये n से डिवाइड किया, ये n नंबर है n से डिवाइड किया, तो n से n कैंसिल, x बार प्लस में या n से n कैंसिल, क्या आ गया n प्लस 1 बाय 2, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ टेंजेंट ए इक्वल टू n टाइम टेंजेंट बी, टेंजेंट ए इक्वल टू n टाइम टेंजेंट बी। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ टेंजेंट ए डिवाइड बाई n इक्वल टू टेंजेंट बी, ठीक है, और साइन ए इक्वल टू m टाइम साइन बी, ये मैंने लिख दिया साइन ए इक्वल टू n टाइम साइन बी। तो साइन बी क्या आ गया, साइन ए डिवाइड बाई n, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं कोस स्क्वायर ए की, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमने ए की फॉर्म रखनी है, बी वाले को ख़त्म करना है। तो मैं इन दोनों में रिलेशन बनाना चाहूँगी। रिलेशन मैं साइन से कोसिकेंट पे पहुँच सकती हूँ और टेंजेंट से कोटेंजेंट पे पहुँच सकती हूँ। तो इसका मतलब जो कोटेंजेंट बी होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि n बाई टेंजेंट ए होगा, और साइन बी का रेसिप्रोकल मतलब कोसिकेंट बी होएगा। कोसिकेंट बी मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब n बाई में साइन ए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, रिलेशन। रिलेशन क्या, कोसिकेंट स्क्वायर बी माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर बी इक्वल किसके होता है, 1 के, ठीक है। तो इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर बी क्या होगा, n स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बी, सॉरी ए, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, माइनस में कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मतलब n स्क्वायर बाई में टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक काम हुआ, ऊपर वाला भी रेज कर देते हैं, स्पेस चाहिए हमें। अब बस लास्ट के 2 स्टेप क्या करेंगे, n स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस n स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर डिवाइड में है, इसका मतलब ऊपर लिखा जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई में साइन स्क्वायर ए इक्वल किसके है, 1 के। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, n स्क्वायर, एक सेकेंड कहीं पर m था, m किसके साथ था, साइन के साथ, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये m है। सो m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए को मैं लिख रही हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। या मैंने थोड़ा उल्टा काम कर दिया, मुझे कोस स्क्वायर ए चाहिए तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, ओके, इसको इरेज किया। यहाँ पर कोस स्क्वायर ए एज इट इज़, ये जो एलसीएम लिया था तो ये वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा, तो साइन स्क्वायर ए को मैं यहीं पर लिख रही हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 1 यहाँ आके, सॉरी प्लस का 1 यहाँ आके माइनस हुआ, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ बचा माइनस के कोस स्क्वायर ए, और माइनस वाला n स्क्वायर यहाँ के प्लस का हो गया कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए जब मैं कॉमन लूँगी वो बचेगा n स्क्वायर माइनस 1, और n स्क्वायर माइनस 1 इंटू में जो बचेगा यहाँ के डिवाइड होएगा, हमें मिल गया m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर वेट वैल्यू ऑफ k 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन AP। AP का मतलब होता है कि अगर 3 टर्म AP में है, इसका मतलब बीच वाले का ट्वाइस इक्वल होता है
फर्स्ट और लास्ट का इस सम की, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या है, k+2, 4k-6 एंड 3k-2। तो बीच वाले का डबल करेंगे, क्या आएगा, 2 × 4k-6 इक्वल इन दोनों का सम 3k + k 4k एंड 2 - 2 0। तो ये यहाँ आके हुआ कैंसिल 2 पर, ठीक है। 4k -6 यानी कि 4k में से भी मैं अगर 2 को कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा 2k - 3 इक्वल टू यहाँ 2k, यहाँ 2 से 2 हुआ कैंसिल, k यहाँ आके प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 3k और -3 यहाँ आके प्लस हुआ 3k इक्वल टू आ गया 1। ऑप्शन 1 इसका रहेगा करेक्ट। सॉरी यहाँ लास्ट में मिस्टेक हुई है, जो ये k यहाँ प्लस का था ये यहाँ के माइनस का होएगा, है ना, ये प्लस का यहाँ के माइनस हुआ तो k इक्वल टू 3 यानी कि फर्स्ट ना रह के थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क 3:2 में लेंथ और ब्रेथ 3/2 में लिख देती हूँ, यानी कि मैं अगर लेंथ को 3x मानूँ, ब्रेथ को अगर मैं 2x मानूँ। आगे क्या कह रहे हैं, अ मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब बाहर से साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब वो पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 km/h। तो इसका मतलब हमें अगर डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है साइकिलिंग करके, मतलब हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर इसका क्या होगा, दोनों का सम और उसका ट्वाइस, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10x हमारे पास आ गया पेरीमीटर, मतलब ये हमारे पास डिस्टेंस है। और स्पीड कितनी कह रहे हैं ये 12 km/h, 12 km/h। और टाइम कितना कह रहे हैं 8 मिनट। एरिया ऑफ द पार्क निकालना है, हमें निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर टाइम अगर ये कह रहे हैं 8 मिनट, तो हमें ये देखना है कि आंसर किस में है, आंसर मीटर में है। तो यानी कि हमारे पास km/h को चेंज करना पड़ेगा मीटर/सेकंड में, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी 12 × km/h को मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए 15/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तभी वो बनता है मीटर/सेकंड, ठीक है। तो 6 2 = 12, 6 3 = 18, कितना हो गया ये 10/3 क्या आई अपने पास स्पीड। टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, मिनट में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हो गया 480 सेकंड, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस कितना 10x इक्वल टू स्पीड कितनी है 10/3, टाइम कितना है 480। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 = 3, 3 6 = 18, यानी कि 160 जो है हमारे पास आ गया x की वैल्यू, ठीक। तो 160 हमारे पास x की वैल्यू आई है। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या रहेगी, क्योंकि लेंथ क्या है, लेंथ हमने 3x कही थी और ब्रेथ हमारे पास क्या थी 2x थी, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगी 6x²। तो 6 के मल्टीप्लाई किससे करोगे 160 के स्क्वायर से, 160 का स्क्वायर कितना होएगा 25600। तो 256 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 = 36, 6 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 और ये 1, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है, ठीक है। अरे मैंने सर्कल भी बाय मिस्टेक इसी पे कर दिया, करेक्ट भी यही है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इफ अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3, 1 2 3 में से x को चूज कर रहे हैं। नंबर y इज चूजन फ्रॉम 1 4 9, 1 4 9 में से y को चूज कर रहे हैं। देखो ये इसके स्क्वायर मिल रहे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी उसकी कि जो x और y है वो हमेशा 9 से कम आए, ठीक है, x और y की प्रोडक्ट। तो x और y की प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, पेयर निकाल लो, 1 की 1 से प्रोडक्ट करोगे 1 1, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है 9 से छोटा, 1 की 4 से करोगे तो भी 1 4 = 4,
9 से छोटा। दूसरा हो गया 1 की 9 से नहीं करेंगे, ये पूरा 9 आएगा। 2 की 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2। 2 की 4 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8। 3 की 1 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3। इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बन रहा, ये 12 ये 27। तो कितने पेयर आए, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास आए 5 पेयर। और टोटल नंबर कितने हैं, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास बन जाएगा 5/9, ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑन वॉकिंग x मीटर अवे टू अ टावर इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक टावर है, टावर से उधर अगर या पॉइंट से हम या x मीटर चले हैं बेस की तरफ, मान लो यहाँ तक पहुँच गए, द एवलेशन ऑफ द इट्स टॉप चेंज फ्रॉम 30 to 60। मतलब उसके टॉप से पहले एंगल 30 था और जब हम आगे आए तो एंगल 60 बन गया, ये 90 है। और यहाँ x है, हाइट ऑफ द टावर बता रहे हैं कि क्या होगा, पूछ रहे हैं, तो यहाँ इसको मैंने a मान लिया। ये a b c और d, अगर मैं सॉरी ये a था, अगर मैं a b और d की बात करूं, बहुत ही गंदा लग रहा है ये तो, ये a, अगर मैं a b d की बात करूं तो मैं a को रिमूव करूंगी तो a बाई h लिख देती हूँ। a बाई h बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोटेंजेंट 60। कोटेंजेंट 60 कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, अगर मैं a d c की बात करूँ तो a प्लस एक्स डिवाइड बाई एच, कोटेंजेंट 60 1/√3 होता है और ये होगा कोटेंजेंट 30 विच इज़ √3। तो इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास h बाई में √3। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, h की पहले √3 से मल्टीप्लाई √3h और x या माइनस, तो ये a की वैल्यू और ये a की वैल्यू को इक्वल रख देंगे h बाई √3। √3 या मल्टीप्लाई में जाएगा 3h माइनस √3x और इक्वल टू h। ठीक है, h यहाँ के माइनस होएगा 2h, √3 यहाँ के प्लस होएगा √3x, h की वैल्यू आ गई √3/2x, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास इज 4 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स इज 4 and 2। मतलब क्या है कि एक छोटा सर्कुलर एंड है, एक बड़ा। इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे क्या पता चल रहा है, ये क्या है, एक फ्रस्टम है ना, फ्रस्टम ऑफ कोन है। तो बेस डायमीटर 2 कह रहे हैं, तो 2 डायमीटर है तो रेडियस 1 हुई, ऊपर वाले का डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हुई, और इसकी जो हाइट है वो कह रहे हैं 14। क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी ऑफ ग्लास मतलब उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ऐसा कुछ। तो वाटर से रिलेटेड अगर बात हो रही है, लिक्विड से रिलेटेड हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होएगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर पहली रेडियस का स्क्वायर, r2 स्क्वायर सेकंड रेडियस, प्लस में r1 r2 मल्टीप्लाई बाय h। तो 1/3 22/7, r1 का स्क्वायर 1, r2 का स्क्वायर 4, और ये 1 × 2 2 और 7 हाइट 14। तो ये हुआ 7 की 7 से कैंसिल आउट एंड 22 की 14 से मल्टीप्लाई विच इज़ इक्वल टू 308 और डिवाइड बाई 3। 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6 2 6 चलता रहेगा, यानी कि 6 7 बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन इज दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बच्चों वाला। ये हमारे पास इक्वेशन है, 9√3 में से x में से 7√x माइनस हुए तो बच गया √x इक्वल टू -16, प्लस में यहाँ के 36 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 20। √x क्या हो गया 20/2 विच इज़ 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड 100, ऑप्शन 4 करेक्ट। नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़, कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ निकालनी हो तो हम 2 और 5 की लिस्ट पावर
देख लेते हैं। जितनी लिस्ट पावर होएगी उतनी जीरोज होंगी, ठीक है, यानी कि उतनी जीरोज होंगी। इसके अंदर 2 की पावर है 3 और 5 की पावर है 4, लिस्ट पावर कितनी है 3, तो ऑप्शन 2 इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स, यानी कि मैंने एक वर्टिकल पोल बना दिया, हाइट क्या है √3 टाइम है, यानी कि √3 मल्टीपल है किसका, लेंथ ऑफ इट शेडो, शेडो तो बेस पे बनती है, अगर मैं बेस की शेडो x मानूं तो हाइट कितनी होगी √3x। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा बताना है, मैं क्या करूंगी √3x बाय में x परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज टेंजेंट थीटा, है ना, तो x से x कैंसिल, टेंजेंट √3 कब होता है जब एंगल 60 डिग्री हो, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c हो, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल किसके है c के, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा हमें बताना है क्या होगा। क्या करेंगे हम, यहाँ स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, यहाँ स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a स्केयर कोस स्केयर थीटा माइनस प्लस में b स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू c स्केयर, ठीक है। अब एक बार इसका भी स्केयर करके देख लो, हमें क्या चाहिए पता चल जाएगा, a स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस b स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। तो देखो a स्केयर के साथ साइन स्केयर चाहिए, लेकिन यहाँ कोस स्केयर है, तो क्या कर देंगे कोस को साइन में चेंज कर दो, 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा, b के साथ कोस चाहिए या साइन है, तो b को कोस में, साइन को कोस में चेंज कर दो, 1 माइनस में कोस स्केयर थीटा, ठीक है, माइनस में 2ab है, 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू c स्केयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यह a स्केयर, ये प्लस में b स्केयर लिख दिया, अब देखो माइनस साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा का, ठीक है, और इक्वल में रह गया c स्केयर को होल स्केयर का हो गया, c स्केयर को यहाँ लाके माइनस कर दो, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस c स्केयर, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा का होल स्केयर, दोनों साइड रूट ले लो तो यहाँ पर ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो जो चाहिए वो निकल आया, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है, ठीक है, प्लस माइनस की वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इजी क्वेश्चन, सेकंडों में सॉल्व होने वाला। थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस है an इक्वल टू -1 की पावर n n माइनस 7, थर्ड टर्म मतलब n की जगह 3 पुट कर दो, -1 की पावर 3 3 माइनस 7, -1 की पावर ओड है तो माइनस रहेगा, और -3 माइनस 7 मतलब -4 कैंसिल आउट होके प्लस का 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इफ P ऑफ A यूनियन B, देखो A यूनियन B मतलब ऐसे होएगा, इक्वल है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B बीच वाला मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है, तो P ऑफ A इक्वल होगा P ऑफ B के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस मतलब -1, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros, ये कैसे करोगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा x का कोफिशिएंट 1 है, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, फिर x का कोफिशिएंट b और बिना x वाला c, -1 से डिवाइड करना है। फर्स्ट एज इट इज़ पहले इसकी प्रोडक्ट करो, -1 यहाँ लिख दिया, ये कितना हो गया a-1, फिर a-1 की फिर से माइनस से प्रोडक्ट करो, -a+1, तो ये हो गया b माइनस a+1, फिर -1 से इसकी प्रोडक्ट करो, -b प्लस a-1, ये हो गया c माइनस b प्लस a-1, ठीक है। ये अगर इसके जीरोज है तो ये 0 रहेगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके साथ लगाना x स्क्वायर, इसके साथ लगाना x यानी कि a-1 इंटू एक्स, और ये बिना x का
बी माइनस ए प्लस वन। अब क्या कह रहे हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसके अदर टू जीरोस की प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं, सी बाई ए वन है तो बी माइनस ए प्लस वन डिवाइड बाई वन, यानी कि बी माइनस ए प्लस वन, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15C3R इक्वल है 15CR प्लस 3। R इज इक्वल टू, R किसके इक्वल होगा, हमें यूँ पता है कि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के, तो 15C3R इक्वल होगा 15C 15 माइनस, इसको माइनस कर देंगे यानी कि माइनस R माइनस 3। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो नीचे वाले आपस में इक्वल हो जाएंगे। 3R इक्वल टू 15 माइनस R प्लस 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 माइनस में R। ठीक है, ये R यहाँ के प्लस हुआ, 4R इक्वल टू 12, R की वैल्यू क्या आ गई 3, ऑप्शन 3 क्या रहेगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब तक सॉल्यूशन पहुँच सके और हमारी मेहनत भी सफल हो। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n प्लस 2। देखो 16 को पहली बार 2 की पावर में कन्वर्ट करो, 16 होता है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 है ही, 4 होता है 2 का स्क्वायर 2 की पावर n है ही, फिर 16 क्या होएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर n प्लस 2 है, माइनस 2 पावर 1 ये है ही पहले से और इनटू में 2 पावर n प्लस 2 है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से कॉमन कितनी पावर आ रही है, सबसे पहले मैं इनकी पावर्स को ऐड कर देती हूँ तो हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 5, क्योंकि बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो पावर ऐड हो जाती है, माइनस में 2 की पावर n प्लस 2 हो जाएगी डिवाइड बाय 2 की पावर n प्लस 6 माइनस 2 की पावर n प्लस 3। ऊपर में से कितनी पावर कॉमन आ रही है, 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन आ रही है, n प्लस 2 कॉमन लिया तो 3 बच जाएगी 2 की पावर 3, 2 पावर 3 8 होता है, ये पूरा कॉमन आ गया माइनस में 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n प्लस 6 में से 2 की पावर n प्लस 3 कॉमन ली, 2 की पावर 3 बचेगी यानी कि 8 माइनस 1, ये आपस में कैंसिल हो गई। अब ये 2 की पावर n प्लस 2 बाय में 2 की पावर n प्लस 3 कितना बचेगा, 2 की पावर n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2 पावर 1 बचेगा डिवाइड में 1/2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 21 से लेके 150 तक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आगे तक सजेस्ट हो। थैंक यू।